हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली हॉरोस्कोप, यानी कि अक्टूबर एंड अस। तो क्या होने जा रहा है अक्टूबर में और क्या इसका सिनेरियो है और क्या सितारों की पोजीशन है, हर ज़ोडिक साइन के हवाले से बताएंगे। सबसे पहले जी, अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 032120800063। पेड कंसल्टेंसी के साथ आप वहाँ पे अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। मुस्तनद और मेयारी नकीने हासिल करने के लिए भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और वीडियो को जो है आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वॉच करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वीडियो को जो है वो शेयर भी किया कीजिए, ताकि इससे जो है ना हौसला अफजाई होती है और हौसला जो है वो बढ़ता है। अच्छा, सबसे पहले जी अक्टूबर में इस प्लानिटरी पोजीशन क्या होगी और प्लानिटरी पोजीशन क्या रहेगी, ज़रा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अक्टूबर में जो प्लानिटरी पोजीशन है, यहाँ पर जो सबसे मेजर चेंज है वो है सैटर्न का डायरेक्ट होना। सैटर्न की डायरेक्ट होना और उसके बाद 13 दिन के लिए स्टिल हो जाना। यानी कि 10 अक्टूबर को सैटर्न डायरेक्ट होगा और 13 अक्टूबर को यहाँ पर स्टिल पोजीशन में मूव करेगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको इसमें वो बता रहा हूँ। राहु का अपना नक्षत्र चेंज करके ये सन के नक्षत्र पे आ जाना, ये एक बहुत एक ड्रास्टिक चेंज है आसमानी कौंसिल के ऊपर। जिन लोगों के ऊपर राहु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, उससे ज़रूर इफ़ेक्ट्स होंगे, इफ़ेक्ट उनके ऊपर ज़रूर आएगा। और जो आगे की बात है वो ये है कि केतु भी अपना नक्षत्र बदल चुका और सैटर्न जो है वो 13 डिग्री के ऊपर अभी इस वक्त आसमानी कौंसिल के ऊपर मूव कर रहा है और 10 अक्टूबर को ये डायरेक्ट होगा। जुपिटर भी जो है पीछे आ रहा है, मार्स के नक्षत्र पे ही रह के इसने भी 18 या 20 अक्टूबर को सीधा होना है। तो ये बहुत उथल पुथल वाला आसमानी कौंसिल के पे उथल पुथल का महीना है। वीनस भी ट्रांजिट करके फॉल में जाएगा, फिर उसके बाद सेजिटेरियस में वीनस को मुकम्मल फॉल होता है, वहाँ पे भी ट्रांजिट करके वीनस फॉल में जाएगी। मरकरी भी रेट्रोग्रेड है। अच्छा, तो इसमें अगर हम ऑल ओवर इस मंथ को देखें तो ये जो मंथ है ये अब स्टार्ट जो हुआ, ये अब जिन जिन को जहाँ जहाँ रिलीफ थी, मतलब कैप्रिकॉन्स में जहाँ जहाँ रिलीफ थी, कैप्रिकॉन में जिनका जो सितारा बैठा था, मिसाल है अगर किसी का जुपिटर बाय बर्थ कैप्रिकॉन का 20 डिग्रीज के ऊपर था तो उसको रिलीफ मिला, यानी उसका नसीब थोड़ा अच्छा चलना शुरू हुआ, बेहतर होना शुरू हुआ। अब वापस सैटर्न उसके ऊपर से गुजरेगा, यानी नेटल जुपिटर के ऊपर से सैटर्न गुजरेगा, तो वो वापस उसको कंजक्ट करता हुआ जाएगा, यानी कि आपके नसीब को कंजक्ट करता हुआ जाएगा। ऐसे किसी का मीनस है, किसी का सन है, जो कुछ भी है, तो वहाँ उसको वो पकड़ता हुआ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल थोड़ी सी पॉलिटिकल बात करूँ तो इस जो अक्टूबर का महीना है ये डिसाइसिव महीना हो सकता है। मतलब कि ये अक्टूबर का जो महीना है ये डिसाइसिव महीना आप इसको कह सकते हैं फॉर गवर्नमेंट्स कि यहाँ पर जो है कुछ उथल पुथल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ेगी और आप बढ़ भी रही है और बढ़ेगी भी। क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ेंगी और इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ेंगी, क्योंकि सैटर्न जो है वो डील करता है क्रूड ऑयल को। जब तक सैटर्न एक्यूरस में नहीं जाएगा फ्रॉम अप्रैल 2022, तब तक तो जो ये है ना, ये प्रॉब्लम जो है वो सिस्टमेटिकली रहेगी और महंगाई को कंट्रोल करना मतलब कि इतना आसान काम होगा नहीं। तो जो अक्टूबर में यहाँ सैटर्न को, अब पाकिस्तान के जो नेटल सन है, वो पाकिस्तान का जो नेटल सन है, पाकिस्तान का जो जायचा है उसमें जो नेटल सन है वो मौजूद है 28 डिग्री पे कैंसर में। अब कैंसर के सामने से अब ये गुजर रहा है, यानी सन बाय बर्थ उस जायचे में वीक है और सैटर्न के नीचे से ये गुजरना अब शुरू करेगा। यानी कि जैसे ही ये 12-13 डिग्री क्रॉस 15 डिग्री क्रॉस करेगा तो गवर्नमेंट को कंजक्ट करना शुरू कर देगा, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर, गवर्नमेंट के ऊपर आवाम का प्रेशर। तो मजमूई तौर पे अगर कोई ये प्रिडिक्ट, किसी ने भी ये प्रिडिक्ट किया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी स्टेबल है या पाकिस्तान की, तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ये आगे जाके बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के जायचे में जो है वीनस की महादशा में सैटर्न का अंतर चल रहा है और ये अभी जारी रहेगा, ये पूरा साल ही जारी रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये नॉट स्मूथ वे, मतलब ये एक बिल्कुल पैच नहीं है कि गवर्नमेंट इस इन 3 महीनों को सर्वाइव करेगी और बिना किसी उथल पुथल के सर्वाइव करेगी। सर्वाइव हो जाता तो ये अच्छी बात है, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पर कि पाकिस्तान अक्टूबर से उस फेज़ में दाखिल है। अब पाकिस्तान उस फेज़ में दाखिल है जहाँ पे गवर्नमेंट की चेंज होना, निज़ाम का चेंज होना, ये एक आसमानी कौंसिल से इशारा है कि हुकूमत जो पाकिस्तान उसमें डाले। लेकिन नहीं तो हुकूमत के ऊपर दबाव, शदीद दबाव जो है वो आएगा और गवर्नमेंट को, मतलब कि
जिसको बोलते हैं कि हिलाना, वो मतलब कि खुद से गवर्नमेंट हिलेगी कि क्या हम करें क्या ना करें। इस चक्कर में गवर्नमेंट आवाम को पैसे बचाने के लिए, पैसे निकालने के लिए आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाएगी और उससे जो है महंगाई बढ़ेगी और क़ुव्वत ख़रीद और कम होगी। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना है और सीधी सी बात है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं अब आती हुई नज़र आ रही हैं। आगे आसमानी कौंसिल पे देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है वो तो यही बताती है कि अब इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो ये जो महीने हैं, और ख़ासूसन जो है अक्टूबर का महीना जो ये शुरू होगा 8 तारीख से, ये काफ़ी उथल पुथल लेकर आएगा पाकिस्तान की सियासत में भी, पाकिस्तान की आवाम में भी और पाकिस्तान के उसमें, क्योंकि सैटर्न यहाँ से मून के नक्षत्र से डायरेक्ट होके आगे चलेगा और ये जाएगा सीधा अब सन नेटल सन को क्योंकि ये मून को छोड़ देगा अब, क्योंकि सैटर्न का पाकिस्तान का जो मून है वो जेमिनाई में है और वहाँ से ये, क्योंकि अब पीछे आ रहा था तो मून को कंजक्ट कर रहा था, यानी मून को ट्रायन दे रहा था। एक एस्ट्रोलॉजिकली एक वो होती है और अब ये यहाँ से निकलेगा तो मून को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता जाएगा। तो आवाम के लिए तो अच्छी खबरें हैं, मतलब आवाम के लिए आफ्टर नवंबर दिसंबर अच्छी खबरें, बट गवर्नमेंट के लिए जितना सैटर्न यहाँ से चलता जाएगा गवर्नमेंट को उतना ही तंग करता जाएगा। बाकी ओवरऑल और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सिनेरियो अक्टूबर में यही रहेगा कि दोबारा से कहीं ना कहीं जो है वो लॉकडाउन के चांसेस आप सुन सकते हैं कि दोबारा से लॉकडाउन लग रहे हैं और दोबारा से हवाई जो सफ़र है वो थोड़ा सा दोबारा बंद होता हुआ या उस पर रिस्ट्रिक्शन लगती हुई नज़र आती है। शुरू करते हैं जी, सबसे पहले मंथली हॉरोस्कोप जो है हम अपना शुरू करते हैं। ये तो मैंने एक बैकग्राउंड खींच दिया, चलें मैंने कहा आज थोड़ी सी पॉलिटिकल वीडियो भी थोड़ी सी डाल देते हैं बीच में, किसी को पसंद आए नहीं आए, लेकिन हमारा काम है कि थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करना कि असल में आसमानी कौंसिल पे हो क्या रहा है। तो आगे चलते हैं, सबसे पहले एरीज की बात करते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल वीडियो होगी ये, तो आप अपना ज़रा पेशेंस बना के रखिएगा और कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरी देखें। अगर आपका ज़ोडिक साइन नहीं है तो फिर भी कोशिश करें इसको पूरी देखें और वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले जी एरीज। अच्छा जी, एरीज की जो स्टार कंडीशन है वो ऐसी है कि एरीज के सेकंड हाउस में जो है वो ना वो राहु मौजूद है और राहु अपना नक्षत्र चेंज करके सन के ऊपर आ गया, सन के नक्षत्र पे आ गया और सन जो है यहाँ पे फॉल का है। अब देखने वाली बात यह है कि सेकंड हाउस जो है वो मनी हाउस होता है और राहु यहाँ पर राहु जो पहले अपने नक्षत्र पे था, रोहिणी नक्षत्र में था, यहाँ पर राहु मदमस्त होता है बिल्कुल, और राहु जो है वो मतलब कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पे आने से और फॉल में होने से, जो सन के फॉल में होने से जो पैसों के मामलात हैं वो आप लोगों के खर्चे जो है ना इस मंथ बहुत ज़्यादा मुझे होते हुए नज़र आते हैं कि आप लोगों के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बिला वजह ही आप लोगों के स्टार्ट ही आपका मंथ जो है ना वो खर्चों से होना है, मतलब बिला वजह के खर्चों से आपका स्टार्ट होना है। तो होता है लोकल बिल्स, ग्रॉसरी, ये तो सही है, लेकिन जो आप लोगों का जो खर्चा जो स्टार्ट है ना वो काफ़ी मुझे लगता है कि बिला वजह के खर्चों से होगा, जिसके अंदर थोड़ी सी हॉस्पिटलाइजेशन और थोड़ी सी दवाइयों के ऊपर थोड़ा खर्चा आप लोगों को होता हुआ नज़र आता है। तो थोड़ा सा जो है इस मौसम में और वैसे भी बाहर निकलते हुए आप इन चीज़ों में ज़रा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि 8th हाउस में आपके केतु है। तो यहाँ अगर आप लोगों के ऊपर राहु की दशा या केतु की दशा या अंतर दशा चल रही है तो उसको ज़रा सा सेपरेट करके आप थोड़ा सा तरीके से चलिएगा। आगे ऐसे स्टार कंडीशन में जो आप लोगों को है कि जो सैटर्न और जुपिटर है वो आपके 10th हाउस में मौजूद है। यहाँ पर जो है सैटर्न और जुपिटर कंजक्ट तो नहीं है लेकिन 10th हाउस में मौजूद है। तो ये एक ऐसी पोजीशन है कि 10th हाउस होता है आपके कारोबार का, आपके घर का, उसके सामने उसका एक्सपेक्ट होता है आपकी मदर का, आपका 4th हाउस पे एक्सपेक्ट होता है आपके व्हीकल्स का, आपकी गाड़ी का, आपकी इन चीज़ों का जो आप बाइंग पावर करते हैं, जो बाइंग आप करते हैं, जो घर के लिए सुख खरीदते हैं, उसकी ये लॉर्ड उसका जो है वो 4th हाउस लॉर्ड होता है। और सामने आपके जो है वो 10th हाउस आपके करियर का और आपके कारोबार का ये लॉर्ड है और यहीं पे आपके मौजूद है, पर अपने से 12वें, यानी एक्यूरस में सैटर्न बहुत ताकतवर होते तो अपने से 12वें है। अच्छा, अभी तो जो आप लोगों को रिलीफ मिल रहा था एरीज वो आपको अब मिलता रहेगा, 10 अक्टूबर तक ये रिलीफ है और सडन चेंज जो है वो 10 अक्टूबर के बाद आता हुआ मुझे नज़र आता है इन चीज़ों के अंदर कि घर के अंदर फिर से कुछ ना कुछ क्लैशेस, कुछ ना कुछ मसले, घर की बढ़ोतरी के लिए, घर की बेहतरी के लिए कोई बात करेगा, कोई बात करेगा। तो इसके अंदर आप लोग मुझे फंसते हुए थोड़ा ज़्यादा इस बार जो है वो नज़र आते हैं, क्योंकि सैटर्न अब यहाँ से स्टिल स्टैंड बाय पोजीशन इख्तियार करेगा। इसकी मैं पूरी एक वीडियो एक बल्ब बना के आपको बताऊंगा। स्टैंड बाय इख्तियार करेगा। जुपिटर की यहाँ पे जो पोजीशन है
कारोबार के मौके तो आप लोगों को मिलेंगे। करियर भी, अगर आप लोगों का अगर कोई करियर वाइज अगर आप लोग सोच रहे हैं, कोई अगर स्टील का काम करते हैं या लोहे का काम करते हैं, तो बहुत बूम और बहुत बूस्ट आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि सैटर्न योग कारक है लोहे का। तो आप लोगों को बहुत बूम मिलेगा एरीज इस काम में। लेकिन जो घरेलू मसाइल हैं वो इस महीने आप लोगों के मुझे थोड़े तेज़ होते हुए नज़र आते हैं। दूसरी चीज़, जो मार्स की कंबंशन है और सन की जो ट्रांजिट है, सन की ट्रांजिट जो है वो 15 अक्टूबर को होगी और आपके वो 7th हाउस में आ जाएगा। लेकिन जो जो अभी फिलहाल जो महीने का शुरू है, जो ये 15 दिन होंगे, इसमें सन 6th हाउस में है और साथ में मार्स है। तो यहाँ आप लोगों की सेहत ख़राब होते हुए ज़्यादा नज़र आती है कि एक मौसमी अगर आपको कोई मसला हो जाता है तो उससे आपको रिकवर होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नज़र आता है, कि ज़्यादातर आपका प्रॉब्लम उसके अंदर हो। दूसरी बात ये कि आपका जो 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 आपका जो 12th हाउस है उस पर उसका एक्सपेक्ट है। और यहाँ पर ये आप लोगों के मतलब इमिग्रेशन के अगर मसाइल हैं, इमिग्रेशन अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो इसके ये मसले मसाइल आप लोगों के होते हुए मुझे नज़र आते हैं। लव लाइफ या मैरिड लाइफ भी आप लोगों की इस बार मुझे डिस्टर्ब इस महीने में होती हुई नज़र आती है। तो इन सब चीज़ों की एहतियात करके आप आगे निकल सकते हैं। और अगर आप लोगों का लॉर्ड मार्स है, लेकिन मार्स का सदका करना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को मंगल वाले दिन लाल दाल, जब तक ये मार्स जो है वो पॉजिटिव नहीं हो जाता, आप लोगों को ये अपना सदका जो है वो ज़रूर निकालना चाहिए एरीज। तो एरीज वालों की थी। अब आगे चलते हैं टॉरस की तरफ। तो टॉरस का जो हिसाब किताब है, जो टॉरस की प्लैनेटरी पोजीशन है, वो मैं आपको बताऊं। तो टॉरस की जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो यही है कि इनके असेंडेंट में राहु, सामने केतु मौजूद है। सबसे पहले राहु की बात कर लेंगे। यहाँ पे इस महीने में आप लोगों की सिक्स सेंस बहुत कमाल की तेज़ होगी, लेकिन सिक्स सेंस तेज़ होने के साथ साथ आप लोगों को वहम बहुत ज़्यादा, वहम जिसको बोलते हैं ना, वहम आते हुए आप लोगों को मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। आप लोगों की अपनी गलती की वजह से ही आप अपनी लाइफ पार्टनर को खो सकते हैं, या उनका कोई ना कोई मसले मसाइल जो है आप लोगों की वजह से शुरू हो सकते हैं। आपकी किसी बात की वजह से, छोटी सी बात की वजह से भी ये बात इतनी बढ़ सकती है कि सेपरेशन की तरफ जा सकती है, मतलब कि छोड़ना छुड़ाने तक की बात आ सकती है। और राहु की जो यहाँ पोजीशन है वो आप लोगों को मतलब कि थोड़ा यूनिक तो बना रही है इस महीने में दूसरे लोगों से, क्योंकि आपकी बात में वजन होगा। पर बोलते हुए थोड़ा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की पोजीशन में थोड़ा बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल जाता है। और दूसरी बात के बार बार अपने नसीब को इस महीने में मत आजमाएगा टॉरियंस, क्योंकि ये अच्छी पोजीशन या पॉजिटिव पोजीशन नहीं है। दूसरी बात जो है जुपिटर और सैटर्न की, वो इस महीने आपके 9th हाउस में है और 9th हाउस में ही रहेगा। यहाँ पूरे मंथ जो है 9th हाउस में आपके रहेगा। यहाँ पे यानी कि जुपिटर साथ में है, जुपिटर जो है मार्स के नक्षत्र में मौजूद है। यहाँ पे जो है ना आप लोगों का नसीब जो है वो मतलब कि थोड़ा सा पछतावा मुझे नज़र आता है। वालिद साहब की सेहत का 13 तारीख के बाद से आपने काफ़ी ख्याल रखना है। अगर उनकी कोई मेडिसिन है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आपने उनको वक्त पे देनी है और वक्त पे ही उनका जो है वो आपने ख्याल करना है। क्योंकि यहाँ पर जो है सैटर्न का यहाँ पे पॉइज्ड होना और स्टैंड बाय पोजीशन पे आना, ये वालिद साहब की सेहत के लिए और आप लोगों के नसीब के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। कि अगर आप किसी को पाना चाहते हैं, कोई हासिल करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप अपना नसीब आजमाना चाहते हैं, तो फिर अक्टूबर 10 के बाद वो आप लोगों का चांस जो है वो ख़त्म होता जाएगा बतदरीज। छोटे बहन भाइयों के साथ आप लोगों की प्रॉब्लम इस महीने बरकरार रहेंगी और बढ़ती भी नज़र आती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको किसी भी चीज़ में पाने के लिए आपको करनी पड़ सकती है। जुपिटर का यहाँ पे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा बहुत ईज़ जो है वो आपको मिल जाएगा। कि आप जब मेहनत करेंगे तो उसको, बहुत ज़्यादा मेहनत तो करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत उसमें आपको रिलैक्सेशन भी जुमेरात और पीर वाले दिन मिल सकती है इस महीने। और दूसरी चीज़, अगर आपकी उसकी बात करूं सन और मार्स की, तो 5th हाउस में मौजूद है। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी है या कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब कि आप लोगों के, क्योंकि 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है रोमांस को, 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है मंगेतर को, मतलब 5th हाउस मंगनी को रिप्रेजेंट करता है। तो 5th, अगर आपकी कोई मंगनी का है, कोई ऐसा चांस है, कोई इरादा है मंगनी करने का, तो इस टाइम पे आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। आपकी हो भी जाएगी अगर कोई मसला ऐसा फंसा हुआ है। बाकी आप लोग अगर टॉरियंस, अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका मामला काफ़ी बेहतर इस महीने यानी 10-15 दिन शुरू के रहेगा, क्योंकि फिर जो है ना वो सन की ट्रांजिट हो जाएगी। फिर भी मार्स तो अभी कंबंशन से नहीं निकल रहा, मार्स तो कंबस्ट ही रहेगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि मार्स कंबस्ट है और जो एनर्जी लेवल है ना वो टॉरियंस आप लोगों का काफ़ी लो मुझे होता हुआ इन दिनों में जो है नज़र आता है। और मायूसी आप लोगों के ऊपर छाती में मुझे काफ़ी हद तक नज़र आती है कि मायूस आप लोग रहेंगे। दूसरी बात यह है कि वीनस की पोजीशन, यहाँ वीनस भी ट्रांजिट करेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो 15 दिन की है
वो मैं आपको बता देता हूँ कि वीनस की जो पोजीशन है वो आप लोगों के 6th हाउस में है और यहाँ से इसका इम्पैक्ट 12th पे है, यानी कि आप लोगों की हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रह सकते हैं। ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, शुगर का मसला आप लोगों को आ सकता है। तो ये आप लोगों ने ज़रा एहतियात करके, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है। डॉक्टर ने अगर कोई एहतियात बताई तो उस एहतियात के साथ अपने चल के करना है। इमिग्रेशन का अगर आपका कोई मसला है तो आप बिल्कुल इस महीने उसको अप्लाई करें, आप लोगों का मसला हल होता हुआ मुझे नज़र आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ख्वाहिशात जो हैं वो आप लोगों की जो है ना वो इस महीने मुझे पूरी होती हुई, ज़्यादातर ख्वाहिशात पूरी होती नज़र नहीं आती। 100 ख्वाहिशात जो है वो पूरी होती हुई नज़र आती कि वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन इसलिए आपने ओवरऑल जो है, जो आपका मंथ है वो इसी इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो मेरा एक ये सिनारियो खींचने का मकसद ये कि आप लोगों को पता चल जाए कि ओवरऑल जो है मंथ में क्या प्रोग्रेस है और क्या प्रोग्रेस नहीं है। अच्छा जी, जेमिनाई की तरफ चलते हैं। जेमिनाई का मंथली हॉरोस्कोप कैसा रहेगा ये देखते हैं। मंथ उनका कैसा रहेगा। प्लानिटरी पोजीशन जो है 12th हाउस में राहु है और 6th हाउस में केतु है। राहु को भी यहाँ शर्फ होता है, केतु को तो बहुत स्कॉर्पियो में होता ही शर्फ है। तो हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से आप लोगों की प्लानिटरी पोजीशन जो है वो इस महीने पे इम्पैक्ट कर सकती है। सबसे पहले जी आप लोगों का जो ये 12th हाउस है, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि पैसा आप लोगों के पास बहुत आएगा। हालांकि 2nd हाउस को पैसे से देखा जाता है बहुत सारे जब, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको ज़रा देखिएगा कि इस तरह से हो रहा है कि नहीं। पैसा आप लोगों के पास बहुत होगा, लेकिन आप लोगों की दवाइयों या हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर वो लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों का सेहत के मसाइल, जो कोई क्रॉनिक कोई ऐसा मसला जन्म लेगा जो आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि हमारे साथ सेहत में ये मसला भी हो सकता है, लेकिन उसका हल निकल आएगा। क्योंकि केतु यहाँ पे पॉजिटिव है। केतु यहाँ सेपरेट करने नहीं आएगा, आपको सेपरेशन की तरफ नहीं ले जाएगा या बिल्कुल दुनिया से काट के आप लोगों को नहीं रखेगा। हो जाएगा मामला, लेकिन आप लोग बर वक्त अगर थोड़ा सा भी मसला हो इसे हेल्थ का आपको लगे तो बर वक्त उसका इलाज कीजिए। कैरियर और जॉब के हवाले से आप लोगों का प्रॉब्लम नज़र आता है कि मतलब उसमें आप लोगों को थोड़ा सा टिंच मिलेगी। जॉब के अंदर हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं हट ही जाऊंगा मतलब जॉब से, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, वो बात आगे निकल जाएगी। वो तो बर्थ चार्ट से पता चलता है कि किसके ऊपर कौन सी दशा चल रही है और क्या, वो पूरी एक कैलकुलेशन है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का इमिग्रेशन का अगर कोई मसला है या इमिग्रेशन अगर आप लोगों की नहीं हो रही तो वो हो सकती है। छुपे हुए दुश्मन जो हैं आप लोग इस वक्त, मतलब अपने आप लोगों की तरक्की इस तरह से हो रही है कि आप लोगों के दुश्मन खुद ब खुद बनेंगे। इस महीने में आप लोगों की तरक्की के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप लोगों की फाइनेंशियली तरक्की के भी और पोस्टिंग की तरक्की के भी ज़्यादा हैं। लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ से नहीं घबराना कि हमारी ये जॉब को हमको ये बोल दिया गया तो हम सेपरेट हो जाएंगे। कुछ ना कुछ और मौका, कोई ऐसी चीज़ बन जाएगी जिससे आप लोगों का तरक्की होने का बहुत ज़्यादा चांस मुझे नज़र आ रहा है। दूसरी प्लानिटरी पोजीशन की बात करें तो 8th हाउस में आपके जुपिटर है और 8th हाउस में आपके सैटर्न है। तो इसका जो इम्पैक्ट है आप लोगों के फाइनेंस के ऊपर तो आएगा। मतलब फाइनेंस ये महीना जो है काफ़ी खर्चा करा रहा है आपको महीना कोई ऐसा खर्चा जो आप लोगों को मतलब कि बिल्कुल करना नहीं है, लेकिन आप लोगों को वो करना पड़ेगा। तो इस खर्चे के लिए तो आप लोग तैयार रहिए कि आप लोगों को बिला वजह का खर्चा किसी भी एक्सपेंस के ऊपर करना पड़ सकता है, और खुसूसी तौर पे अपने ऊपर नहीं, अपने घर के ऊपर नहीं, किसी और के ऊपर, किसी के कहने पर आपको वो खर्चा करना पड़ सकता है। और वो करना पड़ेगा, या आप एंड में करें या आप शुरू में करें, जब आपको बोला जाए आप तब करें तो ठीक है। अगर आप बाद में मानते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन करना आपको पड़ेगा। पैसे नहीं बचते आप लोगों के इस महीने जेमिनी वाले। दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों का जो है, अगर कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है या कोई आप लोगों का कोर्ट में केस चला तो वो डेफिनेटली सॉल्व होते हुए नज़र आता है इस महीने। आप लोगों के हक में, आप लोगों के फेवर में वो चीज़ जाती भी मुझे नज़र आती है। जुपिटर यहाँ पर आपको पैसा देगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पैसे का है। बस आपने एक एहतियात करनी है कि कहीं आपको चोट ना लगे कोई आप गिरे नहीं। अगर ऐसा हुआ, अगर आप बाइक से गिरे, चोट लगे तो वो थोड़ा फैल सकती है, थोड़ा बड़ा हो सकता है वो मामला। तो इन चीज़ों से मैंने थोड़ा सा ये सिनेरियो बताया कि इन चीज़ों से आपने एहतियात करनी है। आगे अगर मैं और प्लैनेटरी पोजीशन देखूं तो अगर मैं आपकी ऑल प्लैनेटरी पोजीशन देखूं तो 4th हाउस में आपके जेमिनी, आपके 4th हाउस में सन और मार्स हैं, और मरकरी और वीनस जो है वो आपके 5th हाउस में। तो 4th में यहाँ पर मार्स और सन होना, आपकी मदर की सेहत अगर कोई मसले मसाइल थे तो उनको कोई ना कोई ऐसा इलाज मिल जाएगा जो आपको बेहतर हो सकेगा। घर के लिए आप लोग कुछ सोचेंगे वो पॉजिटिव वे में जाएगा। कैरियर के बारे में आप लोगों का, अगर किसी भी तरीके का आप लोग कैरियर चूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेट आप लोग कीजिए। 15 अक्टूबर से पहले ही आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। लो ब्लड प्रेशर आप लोगों का रहेगा, शॉर्ट टेम्पर आप लोग रहेंगे, इस चीज़ से भी आप लोगों ने थोड़ा एहतियात करना है और घर वालों से थोड़ी लड़ाई कम करनी है।
वीनस का 5th में होना रोमांस में आपके इजाफा करेगा, और आप लोगों को मतलब कि आप लोगों की जो अंदर की क्वालिटीज़ हैं, जो आप लोग समझते थे कि हम बाहर लाएंगे, तो जो शाइनेस आप लोगों के अंदर रहती है वो अब ख़त्म होगी। नींद के मसाइल जेमिनी अगर आप लोगों के थे तो इस मंथ वो ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। आगे चलते हैं जी। कैंसर की प्लैनेटरी पोजीशन अगर मैं देखूं तो 11th हाउस में इनके राहु है और 5th हाउस में इनका केतु है। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कैंसेरियंस, आपके जो 11th हाउस में राहु है, ये आप लोगों की ख्वाहिशात को उभारेगा बहुत ज़्यादा। आप लोगों को ऐसा लगेगा सोशल सर्कल में हमको फैल जाना चाहिए, हम लोगों को मतलब कि सोशल सर्कल को तबाह कर देना चाहिए, मतलब कि तबाह इस सेंस में कि आप लोगों को सोशल सर्कल में आना चाहिए, सोशली एक्टिव आप लोगों को होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कोशिश करेंगे तो इसमें आप नाकाम रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की ख्वाहिशात काफ़ी इस महीने में उभरती भी और जन्म लेती मुझे नज़र आती हैं, लेकिन वो मुझे पूरी होती भी, फुलफिल होती भी, मतलब 100 में से मैं इसको 40 नंबर दूंगा, 40% फुलफिल होती हुई मुझे नज़र आती हैं। केतु का 5th हाउस में होना यहाँ से आपको बच्चों को सेपरेट करेगा। अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो वो बड़ा ख्याल रखें, उनके मिसकैरेजेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा शुरू के दिनों में या बाद में भी आप लोग ख्याल कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग कैंसेरियंस हैं, केतु 5th हाउस में है, तो ये आप लोगों के वो मसला करेगा। बच्चों से आप लोगों की दूरी हो सकती है, रोमांस में आप लोगों की कमी आ सकती है। इन चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है और कोशिश करनी है कि कैंसेरियंस के वक्त जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा गुजारा जाए। आगे की जो प्लैनेटरी पोजीशन है, 3rd हाउस में आपके जो है वो सन और मार्स है। तो यहाँ पे आप लोगों को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, बिला वजह की मेहनत आपको करनी पड़ रही है। वालिद साहब के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे पूरे महीने में, और वालिद साहब की जो सेहत है वो शुरू के 15 दिन थोड़ी सी हिल सकती है, लेकिन उसके बाद ये बात है मामला जो है नॉर्मल हो जाएंगे। आप खुद भी जो है टेंशन डिप्रेशन का शिकार रह सकते हैं और लो ब्लड प्रेशर का भी आप लोग शिकार रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो 4th हाउस में जो वीनस और मरकरी है, यहाँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है आपकी वालदा की तरफ से और आपके कारोबार की तरफ से, आपके करियर की तरफ से। अगर आप मीडिया रिलेटेड कोई काम करते हैं, या अगर आप सैलून ब्यूटी रिलेटेड कोई काम करते हैं, या अगर आप कपड़े का काम करते हैं, तो इसमें आप लोगों को बहुत फ़ायदा इस महीने कैंसेरियंस जो है वो मिल सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, उसमें एहतियात भी करना, और ये चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की बेहतर भी हैं। फाइनेंशियली मैटर में आप लोग जिस तरह से चल रहे थे, आप लोग उस तरह से चलेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि सैटर्न और जुपिटर की जो पोजीशन है वो 7th हाउस में आपके मौजूद है। यहाँ पर जो है कैंसेरियंस आप लोगों को अब 15 अक्टूबर के बाद से बहुत एहतियात करनी है अपने रिलेशनशिप को लेकर। मतलब रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में अगर आपने काम किया है, ख़ुसूसन जनवरी फरवरी तक, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अब एहतियात से काम लेना है। अब आप लोगों की कहीं भी बात बहुत ज़्यादा चुभेगी लोगों को। यहाँ जुपिटर का होने को आपको बिल्कुल इतना फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ताकतवर पोजीशन पे सैटर्न यहाँ पर है, आपके सामने ही आपको देख रहा है। तो आप लोगों को जो अगर कोई क्रॉनिक मसले हैं पेट के, या कमर में आपको दर्द होता है, या पट्ठों में खिंचाव होता है, तो वो बढ़ते हुए मुझे नज़र आता है। तो इन जो डॉक्टर ने अगर आपको कोई कंसल्ट किया हुआ है, तो उन चीज़ों से आप जो है उनको देखें, या फिर अपना बर्थ चार्ट बनवा के अपनी रेमेडी कीजिए। आगे चलते हैं जी लियो की तरफ। अच्छा जी, लियो की तरफ चलते हैं। तो लियो की जो स्टार कंडीशन है वो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। राहु जो है वो 10th हाउस में आपके मौजूद है, और केतु जो है वो आप लोगों के 4th हाउस में मौजूद है। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि ये क्या इम्पैक्ट इस महीने में लाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने नक्षत्र चेंज किए, इसलिए मैं इस महीने में इसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ, राहु केतु को। और वैसे भी राहु केतु की तो इम्पोर्टेंस बहुत होती है चार्ट के अंदर। तो राहु का जो राहु का जो यहाँ इम्पैक्ट है ना, आपको करियर ओरिएंटेड तो बना रहा है, लेकिन आप लोग शॉर्टकट्स की तरफ यूज पहुँच जाएंगे इस दफ़ा ना, कि शॉर्टकट्स मिले, हमको शॉर्टकट से पैसा मिले, क्योंकि स्ट्रगल बहुत कर ली। राहु कभी यहाँ से काफ़ी टाइम पे यहाँ पे मौजूद है, स्ट्रगल बहुत कर ली, मसला मसाइल हमारे हो गए, और हमें अब ये कुछ नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ ये कि घर से सेपरेशन, अगर आप लोगों को लड़ाई झगड़ा होता है तो उस पर थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, वो घर से आपको निकाल के ही दम लेगा लियोस। तो वो चीज़ आप लोगों को बड़ी हिट करेगी, और वो आप लोगों को बड़ा मसले मसाइल जो है वो हल नहीं होंगे आपके। समझ रहे हैं मेरी बात? जो लियोस का मसला ये है कि घर में अगर आप एक दफ़ा आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वो इतना बढ़ेगा कि आप लोगों को घर से सेपरेट होना पड़ेगा। मतलब ये मेरा आपको कहने का मकसद है। मम्मा का बहुत ख्याल रखें, माँ से अपने ताल्लुकात को अच्छा बना के रखें, घर को बाइंड करके रखें। कारोबार में अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेंगी, पैसा आप लोगों को बहुत लोग देंगे। कैरियर ओरिएंटेड आपको बनने का शौक़ बहुत होगा इस
इस महीने। लेकिन आप लोगों के लिए प्रॉब्लम यही रहेगी कि जहाँ अगर आप लोगों ने कहीं गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी तबाही का बायस बन सकता है, खुसूसन अगर आपके ऊपर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो। इसके बाद जो प्लैनेटरी पोजीशन है लियो के, जो सन और जो मार्स हैं वो आपके सेकंड हाउस में मौजूद हैं। यहाँ आपके खर्चे के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दबाव है इस महीने में। सन तो यहाँ से 15 तारीख को निकल जाएगा, लेकिन मार्स की जो कंबंशन है ना, अगर मार्च की जो कंबंशन है ये आप लोगों को जो है ना वो पेरेंटल प्रॉपर्टी के मसलों में और कोर्ट केसेस के मसलों में काफ़ी हद तक ये फंसा रही है। ये आप लोगों को ना मामला सही होने नहीं दे रहा, मतलब कि आप लोगों का मामला सही हो जाए और आप लोगों को थोड़ा बेहतरी फील होने लग जाए, ये आप लोगों को ना सही हो नहीं रहा है। क्या मतलब कि ये इस महीने ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों का ये प्रॉब्लम हल हो जाए। बाकी आप लोगों का अगर कोई बाकी अगर आप लोगों के जो पैसों का मसला है तो अगर आप लोग उसको करेंसी को चेंज करके रखें तो काफ़ी बेहतर आप लोगों के लिए ये रहेगा। और गाड़ी ड्राइव करते हुए और ये एहतियात कीजिएगा, कोई नाइफ़ वगैरह का काम करते हुए जो किचन में लेडीज़ करती हैं यूज़ हैं, तो वो एहतियात कीजिएगा, कोई ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कोई ऑपरेशन आपका है उसको आप थोड़ा अवॉइड करें। मार्स को इस कंबंशन से निकल जाए तो तब वो ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जाए तो बेहतर रहेगा। बाकी आप लोग जो हैं वो अगर नहीं हो सकता तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन वैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजिकली एक बात आप लोगों को यूज़ बता रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों का जो सैटर्न और जुपिटर है वो 6th हाउस में आप लोगों के मौजूद है, तो यहाँ पे आप लोगों को कंपटीशन बहुत करने को मिलेगा। कंपटीशन है या नहीं है, लेकिन इस महीने कंपटीशन में आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों के इमिग्रेशन के कोई मसले मसाइल हैं तो वो आप लोगों के हल होते हुए नज़र आते हैं। छुपे हुए दुश्मन जो है अब आप लोगों के एक एक करके सामने आएंगे। अच्छा यार, इसने ये बात की थी, इसने ये बात की थी, समझ रहे हैं ना आप। जेल आप लोग जाते हुए मुझे नज़र नहीं आते, लेकिन कुछ ऐसा कांड आप लोगों से, कोई ऐसा काम आप लोगों से हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों को जेल जाना पड़ सकता है इस महीने। मतलब कि बात वहाँ तक पहुँच सकती है कि मतलब पुलिसिंग तक और इस तक बात पहुँच सकती है। तो इन चीज़ों में ना ज़रा थोड़ा अपना एहतियात कीजिएगा और अपना जो है ना इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। कोई भी क्रॉनिक बीमारी, अगर इस वक्त आपको कोई बीमारी होती है जो मतलब कि जैसे खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है तो वो थोड़ा लंबा खींचेगी। मतलब मौसमी बुखार भी होता है ना तो वो थोड़ा लंबा ही खींचेगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात करके लियोज़ ये वाला महीना अपना गुजारना है। बाकी जो वीनस आपके 3rd हाउस में है, यहाँ से आपको बहन भाइयों से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अपने वालिद साहब से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। फाइनेंशियली तौर पे काफ़ी फ़ायदा आप लोगों को इस महीने में मिल सकता है। काफ़ी अच्छा आप लोगों का ये महीना इस हिसाब से रह सकता है, जो शुरू के 8-10 दिन है जब तक वीनस यहाँ से निकल नहीं जाती, कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा जो है ना वो मिल सकता है फाइनेंशियली तौर पे। और वालिद साहब की सेहत भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी रहेगी। मिजाज भी उनका काफ़ी माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहने का इम्कान है। आगे चलते हैं जी, विर्गो का मंथली हॉरोस्कोप। विर्गो के मंथली हॉरोस्कोप में आपके 9th हाउस में राहु है और आपके जो है वो 3rd हाउस में जो है वो केतु है। तो 9th हाउस में राहु, ये आप लोगों का जो आपके वालिद साहब के साथ जो ताल्लुकात है वो हाई अप भी ले जा सकता है बहुत, और लो भी ले जा सकता है। जो आपकी रूहानियत है आपके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मुझे नज़र आती है। बहुत ज़्यादा आप लोग रूहानी तरफ बिलीव करेंगे, नमाज के इन चीज़ों पे, सदक़ात पे, खैरात पे बहुत आप लोगों के अंदर ये पहले भी होता है विर्गोज़ में, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। अगर कहीं किसी का विर्गो में जुपिटर हो तो यहाँ पर आप लोगों को वैसे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है। छोटे बहन भाइयों के साथ आप लोगों के इख्तलाफात शदीद होंगे इस महीने में। आप लोगों के इख्तलाफात जो है ना वो काफ़ी शदीद होते हुए मुझे नज़र आते हैं। और आप लोगों की मेहनत का आप लोगों को सिला बिल्कुल भी इस महीने में नहीं मिलेगा। तो मेहनत करते जाओ और फल की इच्छा ना कर, मेरा तो यही आप लोगों को जो है वो सजेशन इस बारे में होगा। नसीब आप आजमाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आजमा सकते हैं। वंस फॉर ऑल, मतलब एक ही बार आजमाना है, बार बार नहीं, ताकि ऐसा ना हो कि आप बोलें एक दफ़ा तो जैक लग गया मेरा, या किसी भी बात में मुझे कामयाबी होगी, अब ऐसा ना हो कि आगे आप फिर आजमाएं तो फिर उसमें आप लोगों को मसले मसाइल पैदा हो जाएँ। अच्छा, आगे प्लानिटरी पोजीशन की बात करते हैं। आप लोगों के जो जुपिटर है और जो आप लोगों के जुपिटर है और जो सैटर्न है वो आप लोगों के 5th हाउस में मौजूद है। यहाँ पे आप लोगों को औलाद से रिलेटेड मसले हो सकते हैं। आप लोगों का अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो बड़ी एहतियात कीजिएगा। यहाँ पर जो है कॉम्प्लिकेशंस, आपकी मिसकैरेज तो नहीं होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों की डिलीवरी में डेफिनेटली आ सकते हैं। आपके मंगेतर या मंगेतर, जो मतलब मंगेतर ही कहेंगे, लड़का या लड़की, उसमें से आप लोगों की वजह से विर्गोस, आप लोगों की वजह से अगर दोनों ही विर्गो हैं तो फिर तो मतलब कि बड़ा कमाल की बात हो जाएगी, क्योंकि दोनों लड़ेंगे भी और मना भी लेंगे एक दूसरे को।
लेकिन आप लोगों के इस केस में अगर आप लोग विर्गो हैं तो आप लोग जो है लड़ाई से बड़ा एहतियात कीजिएगा अपने मंगेतर से। रोमांस और अगर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो इस महीने जो है आप लोगों के थोड़ा अंदर छुप के ही रहेंगी। आप लोगों की ख्वाहिशात पूरी होती मुझे नज़र नहीं आती। ख्वाहिशात इस सेंस में कि अगर आप लोग स्ट्रगल करेंगे तो ज़रूर आप लोगों की ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, लेकिन 100% नहीं, कुछ 70% पे मैं इसको आपको वो देता हूँ। सोशल एक्टिविटी में अगर आप लोग हिस्सा लेते हैं तो आप लोगों के लिए बेहतरीन ये वाला मंथ रहेगा। बेहतरीन आप लोग सोशल एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, अब सोशल एक्टिविटी में तो आप लोग हिस्सा लेंगे और बेहतरीन आप लोगों के नताइज हो जाएंगे, लेकिन वहाँ आप लोगों को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सन आपके असेंडेंट में है, मार्स आपके असेंडेंट में है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा निखार रहा है। आप लोगों के काम में बहुत ज़्यादा निखार जिसको बोलते हैं ना, काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा निखार आप लोगों के आ जाएगा। और लेकिन मार्स के यहाँ होने से और कम होने से आप लोगों को गुस्सा बहुत शदीद आते हुए मुझे नज़र आता है। छोटी छोटी बात पे आप गुस्सा करेंगे और इतना शदीद के लोग बोलेंगे यार ये वही बंदा या बंदी है जो इस तरीके से गुस्से से रिएक्ट कर रहा है। इसी गुस्से की वजह से आप अपने लाइफ पार्टनर को भी आप अपनी रिलेशनशिप को भी जो है वो मुसीबत में डाल सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा एहतियात से काम लेना है, थोड़ा नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। रिलेशन पार्टनरशिप में अगर आप लोगों को कोई काम है उसको भी बचाने के लिए आप लोगों ने गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना। वीनस की पोजीशन आपकी सेकंड हाउस में है, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो आप लोगों को जो थोड़ी बहुत लग्जरी और जो प्लेजर मिल रहे थे लाइफ के वो जो है वो कम होते हुए मुझे नज़र आते हैं। और जब वीनस उधर ट्रांजिट करेगी तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम मुझे होते हुए नज़र आते हैं। मरकरी के रेट्रोग्रेशन आपकी इंटेलिजेंस को तो बढ़ा रही है, लेकिन साथ साथ आपके पैसे पे यानी कि खर्चे के ऊपर दबाव शदीद से शदीद तर होता जा रहा है और आपको अपनी सेविंग्स जो है वो निकाल के खर्च करनी पड़ सकती हैं। आगे चलते हैं जी। लिब्रा की प्लानिटरी पोजीशन ये है कि 8th हाउस में केतु है, सॉरी 8th हाउस में राहु और 2nd हाउस में जो है वो केतु मौजूद है। तो लिब्रा के लिए यहाँ पर जो है 8th हाउस में राहु का होना ये आप लोगों के लिए जो है ना मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा पुश करेगा कि आप लोग जो है वो किसी शॉर्टकट की तरफ या किसी आप लोग मतलब आप लोगों के पुश इस तरह से आपके दिमाग में इस तरह के ख्याल आएंगे कि आप लोगों को कभी कोई एक्स्ट्रा इनकम क्यों नहीं हुई, मतलब एक्स्ट्रा जो है जिसको बोलते हैं कि हट के इनकम क्यों नहीं हुई, कभी आपका बॉन्ड क्यों नहीं लगा, कभी आपका कोई कुछ क्यों नहीं लगा। तो इसलिए हमें और इन चीज़ों में इन्वेस्ट करनी चाहिए, और इन चीज़ों में इन्वेस्ट करनी चाहिए। पेरेंटल प्रॉपर्टी से आप लोगों को पैसा कभी नहीं आया, सबको मिल जाता है, सारे और दोस्त यारों को मिल जाता है, लेकिन आपको आज तक जो है वो चीज़ ये नहीं मिली। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि राहु की यहाँ पोजीशन है, केतु आपके सेकंड हाउस में मौजूद है, ये आप लोगों को बिल्कुल सेपरेट कर देगा। आप मतलब पैसे से लेकर आपको अपने पैसों की बुनियाद बनाकर यानी कि पैसा बुनियाद बनाकर आप अपने घर वालों से कहीं सेपरेट नहीं हो जाना भाई या बहन, नहीं तो फिर आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है, सही है ना। ये मैं आपको बता दूं सेपरेशन यहाँ पे हो सकती है, लेकिन पैसों को सिर्फ पैसों को लेके आपके अपने बहन भाइयों के साथ और बड़े बहन भाइयों के साथ, वालिद के साथ या वालदा के साथ कुछ भी हो के आप लोग सेपरेट हो सकते हैं। और फिर आप लोग समझे पंजाबी का लफ्ज़ है रोला मुक्का, तो फिर रोला ही मुक्का, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर मतलब कि एक दफ़ा आप लोग बाहर निकले तो निकल गए, फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता लिब्रस। अच्छा, आगे अगर प्लानिटरी पोजीशन की बात करें तो 12th हाउस में आपके जो है ना वो सन और मार्स मौजूद है। 12th हाउस में आपके सन और मार्स मौजूद है। यहाँ पे आप लोगों का जो अगर आप लोगों के छुपे हुए दुश्मन हैं तो वो आप लोगों को पीठ पे इस महीने वार करते मुझे नज़र आते हैं, या आप लोगों की चुगलियाँ या कोई ऐसी चीज़ वो काफ़ी ज़्यादा होती है आपको नज़र आती है। बदनामी आप लोगों की मुझे होती हुई नज़र आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के 6th हाउस पर इसका इम्पैक्ट है, तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ, कोई अगर आपका कॉम्पिटिशन है, अगर आप कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हैं तो सक्सेस आप लोगों के कदम चूमेगी। और मार्स की यहाँ होने की वजह से आप लोगों का जो है ना वो जहनी दबाव में इजाफा होगा कि हम कंपटीशन को किस तरीके से एलिब्रेट करें और कंपटीशन को किस तरीके से हम लोग इसमें हम पार्ट लें और हम इसके अंदर जो है वो अपना जो है वो हिसाब किताब जो है ना वो बराबर करें। आगे की जो पोजीशन है वो जुपिटर और मार्स की जुपिटर और सैटर्न की जो पोजीशन है वो आपके 4th हाउस में है। यहाँ पे आप लोगों योग कारक सितारा, आप लोगों की मम्मा की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आउटस्टैंडिंग सेहत रह सकती है। मम्मा से ताल्लुकात, वालदा से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रह सकते हैं। कारोबार में आपको अपॉर्चुनिटी इंतहाई दर्जे की मिल सकती हैं और आप बिल्कुल उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और आप उसमें फ़ायदा भी बहुत इस महीने उठा सकते हैं। कारोबारी लिहाज से लिब्राज आपका महीना फैंटास्टिक है। तो इस महीने को आप इस तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया इसको यूज़ करके आप बेहतर परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। वालिद साहब की सेहत भी आप लोगों की बेहतर रहने का इम्कान है।
अच्छा जी, स्कॉर्पियंस का ये महीना कैसा रहेगा मतलब मंथली हॉरोस्कोप में? तो स्कॉर्पियंस के जो है ना 7th हाउस में राहु और 7th हाउस में राहु और असेंडेंट में ही केतु मौजूद है। अच्छा, अब आप इसके इम्पैक्ट देख लें। अगर आप लोगों पर राहु की महादशा या केतु की महादशा चल रही है तो इस इम्पैक्ट्स को आप ज़रूर इस महीने महसूस करेंगे, और वो ये है कि राहु जो है वो पॉजिटिव यहाँ पर जो एक्ट है ना राहु का, मतलब कि टॉरस में, क्योंकि सामने टॉरस बनता है तो यहाँ पे राहु का जो एक्ट है ना वो काफ़ी मतलब कि मदमस्त होता है। लेकिन अभी ये उसके नक्षत्र पे है, सन के नक्षत्र पे, तो आप ये समझेंगे ये इस तरह से राहु जब भी एक्ट करता है ना किसी भी चार्ट के अंदर, ये कहीं भी एक्ट करता है ना तो ऐसे एक्ट करता है बूम, मतलब कि ऐसा नहीं कि हाँ हल्का 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 हो रहा है, नहीं, एकदम धमाका करता है। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को बहुत शदीद नुकसान हो सकता है, मतलब सेपरेशन तक जा सकती है बात आपके रिलेशनशिप में। और दूसरी बात है, आपका अपनी ज़ात आपको दिल चाहेगा कि आप जो है ना लोगों से अलग रह कर, थलग रह कर रोएं धोएं और ड्रामेबाजी जो होती है वो करें। तो ये ऐसा नहीं करना। अगर इस तरह का दिल भी चाहता है तो आप लोगों ने घर के बीच में दिल ना भी लगे, बोरियत भी हो, फिर भी घर वालों के साथ बैठना है। जो चीज़ आपको पसंद है वो आपने करनी है, और जोरी ज़बरदस्ती भी करनी है, ताकि आप लोगों का इसका इम्पैक्ट टूटे। क्योंकि इम्पैक्ट ऐसे ही टूटता है एस्ट्रोलॉजिकली कि आप उसके अगेंस्ट काम करें जो आपका दिल चाह रहा होता है, या आपके दिमाग पे जो चीज़ सवार होती है आप उसके अगेंस्ट काम करें। दूसरे अगर देखें तो आप लोगों के जो सन और मार्स है वो 11th हाउस में मौजूद है। यहाँ पर जो है आप लोगों की ख्वाहिशात बहुत अच्छे तरीके से उभरती हुई और पूरी होती हुई नज़र आती है। सोशल सर्कल में भी आप लोगों का आउटस्टैंडिंग मतलब कि महीना मुझे नज़र आता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपकी अपनी कुछ ऐसी बातों की वजह से, क्योंकि बोलते 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 ना एकदम कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसको बोलते हैं कि झाइलाना बात है, तो वो आप लोग करेंगे और उससे जो है ना आप लोगों के प्रॉब्लम्स जो है ना वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। मतलब कि लोग फिर भी आपके सोशल एक्टिविटी में मसला नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से वो चीज़ें आप लोगों को बाद में भी समझ में आएगी कि यार हम तो ऐसा बोलना नहीं चाहते लेकिन हमने ये बात बोल दी। दूसरी बात इसका एक्सपेक्ट है आपके 5th हाउस के ऊपर, जहाँ पे आपके रोमांस, आपकी इंटेलिजेंस, आपका मंगेतर के साथ आपका लगाव, आपका जो है वो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वो बहुत इजीली जो है इस चीज़ से आप जो है वो निकल जाएंगे। और यहाँ पर जो है वो बेटे के योग भी बनते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ी अच्छी पोजीशन जो है, स्टार कंडीशन जो है स्कॉर्पियो के लिए इस वक्त मौजूद है। सिर्फ मार्स की कंबंशन आप लोगों को ये मसला कर रही है। उसके बाद जो है आपका जो जुपिटर और जो सैटर्न है वो आपके 3rd हाउस में मौजूद है। यहाँ आपके जो ताल्लुकात हैं थोड़ी मेहनत से आपके बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छे हो सकते हैं, छोटे बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात आपके हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं उनको दुनियादारी के हिसाब से कि क्या है। बाकी आपकी मेहनत का सिला आपको 100% इस महीने में आपको स्कॉर्पियन मिलता हुआ नजर आता है। सामने इसका एक्सपेक्ट है 9th हाउस पे, यानी आपके वालिद की सेहत भी अच्छी रहेगी और वालिद से आपको बेनिफिट भी बहुत होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इस महीने में। दूसरी बात, अच्छा जी आगे चलते हैं जी। सेजिटेरियस की जो स्टार कंडीशन है वो मैं आपको बता दूं कि 6th में टॉरस है, 6th हाउस में जो है मैं आपको बताता हूँ। सेजिटेरियस की जो स्टार कंडीशन है जी, सेजिटेरियस की जो स्टार कंडीशन है वो 6th में इनका जो है वो राहु है, और 12th में जो है वो इनको केतु है। तो पॉइंट ये है कि लाइट चली गई है, तो भी जो है इसको रिकॉर्डिंग को रोकता हूँ मैं, और फिर लाइट के साथ फिर इसको जो है ना आगे आगाज़ करूँगा। हाँ जी, सॉरी, लाइट चली गई थी। तो सेजिटेरियस की जो मैंने आपको प्लानेटरी पोजीशन बताई कि 6th में राहु है और असेंडेंट में 12th हाउस में केतु। अब मैं आपको ये बात बताऊँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस आपके ये हैं कि आपकी अपनी गलती की वजह से, राहु केतु की पोजीशन से बता रहा हूँ कि आपकी अपनी गलती की वजह से बहुत ज़्यादा मिसहैप्स होने के चांसेस हैं। मतलब जो आप लोगों के छुपे हुए दुश्मन है, छुपे हुए वार आप लोगों को बिल्कुल कर सकते हैं, और ख़तरनाक वार आप लोगों के ऊपर हो सकते हैं। जो आप लोगों के कारोबारी भी दुश्मन हो सकते हैं, या घर में भी छुपे हुए दुश्मन, या आप लोगों के जो जेलिस होते हैं या जलते हैं वो आप लोगों पे कर सकते हैं। सेहत का आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थ्रोट इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होने के इसमें चांसेस, यानी कि गला ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस। चेस्ट इन्फेक्शन भी आप लोगों को हो सकता है, क्योंकि डिजीज़ जो यहाँ पे जो भी होगी उसको वो एक्सपेंड करेगा। सेहत का ख्याल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रखना है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इमिग्रेशन पे जाना चाहते हैं, बाहर कहीं जाना चाहते हैं, फ्लाई करना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये महीना आप लोगों के लिए इसके लिए नहीं है। और जो हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चे भी आप लोगों के हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसी कुंडली को डिस्कस करते हैं सेजिटेरियस की, कि यहाँ पर जो है आप लोगों को जो आप लोगों की पोजीशन है सितारों की, और जो पोजीशन है वो सैटर्न और
आप ये समझे ना, सैटर्न और जुपिटर जो है आपके सेकंड हाउस में मौजूद है। अब सैटर्न यहाँ से डायरेक्ट होगा, जो आप लोगों के अपने आप के जो सेल्फ बिलीफ खत्म हो गया था वो अब होते हुए नजर आता है। रिलेशनशिप आप लोगों के पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं इस महीने में। पैसे आप लोगों के पास बिल्कुल आते हुए नजर आते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, आप किसी भी किस्म की मार्केटिंग का काम करते हैं, आप अगर कपड़े का काम करते हैं, आप अगर सैलून आपका है, या अगर आप मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो ये महीना आप लोगों के लिए फैंटास्टिक है कारोबार के लिए। पेरेंटल प्रॉपर्टी आप लोगों को मिलने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। पेरेंटल प्रॉपर्टी आप लोगों को मिल सकती है, बट वही बात है कि उसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। जो आपका मार्स और मरकरी है, सॉरी, जो आपका जो आपका जो पोजीशन है ना, सन और मार्स की, वो आप लोगों के 10th हाउस में मौजूद है। यहाँ से आप लोगों के कारोबार को बहुत ज़्यादा मौका दे रहा है। कैरियर ओरिएंटेड आप लोगों का ये काम हो सकता है। कैरियर आप लोगों का बूम इस महीने में कर सकता है, बूम मतलब बहुत हाई जा सकता है। माँ वालदा की सेहत सामने है, वालदा की सेहत आप लोगों को थोड़ी सी डिस्टर्ब होती नजर आती है, जो आप लोगों को जहनी तौर पर टेंशन डिप्रेशन का शिकार रख सकती है। तो इसके लिए थोड़ी सी आप लोगों ने एहतियात करनी है। वीनस की पोजीशन आप लोगों को ख्वाहिशात, आप लोगों की ख्वाहिशात पूरी होती हुई बहुत नज़र आती हैं। अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके ख्वाहिशात की तरफ जाएंगे, या किसी से आपने कोई चीज़ मांगनी है, अगर आप तरीके से बात करेंगे, तो बिल्कुल आप लोगों की कामयाब होती हुई मुझे नज़र आती है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात ये कि बड़े बहन भाइयों से भी आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। आगे चलते हैं जी, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन की जो स्टार कंडीशन है, 5th हाउस में राहु है और 11th हाउस में केतु है। 5th हाउस में यहाँ आप लोगों के रोमांस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोमांटिक आप लोग होते हुए मुझे नज़र आते हैं कैप्रिकॉनियंस। बट आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोग हद से ज़्यादा मतलब कि रोमांटिक होंगे, तो आप लोगों को ये भी एक नुकसान ये चीज़ करेगी। ख्वाहिशात आप लोगों की बिल्कुल पूरी होती नज़र नहीं आती, टोटली नो है। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग अपने सोशल सर्कल में इन्हेंस करना चाहते हैं या सोशल सर्कल को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी आप लोगों का नहीं होएगा, इस महीने में नहीं होता हुआ नज़र आता। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बहन भाइयों के साथ भी आप लोगों का प्रॉब्लम होता हुआ नज़र आता है। उनसे सेपरेशन जो अगर आपकी हुई है या लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो इस महीने भी वो बरकरार रहते हुए नज़र आता है। जुपिटर सैटर्न आपके ताले में यानी असेंडेंट में मौजूद है। यहाँ पे आपकी रूहानियत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती नज़र आती है। बस सैटर्न के यहाँ पे वजह से कुछ रुकावटें मुझे रूहानी सफ़र में और रूहानियत में होती भी आप लोगों की नज़र आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का जो अपना रिलेशनशिप है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगा। और अगर आपने पार्टनरशिप में कोई काम किया है, कोई कारोबार किया हुआ, तो वो भी आप लोगों के स्टेबल होता हुआ इस मंथ में मुझे नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों के ये मामला जो हैं वो बेहतर होते हुए मुझे जो है वो नज़र आ रहे हैं। मार्स और सन जो है आपके 9th हाउस में मौजूद है। यहाँ आप लोगों के नसीब बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी स्ट्रांग हो रहा है, बट आप लोग जो है ना वो थोड़ा लो ब्लड प्रेशर, थोड़ा लो जल्दी ज़्यादा थोड़ा काम करके जल्दी थक रहे हैं आप लोग, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी आप लोग जो मेहनत करेंगे उसका जो फल है आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। मेहनत का फल आप लोगों को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत का फल आप लोगों को मिल सकता है। अब छोटे बहन भाइयों से साथ भी आप लोगों के ताल्लुकात बहुत बेहतर रहेंगे। अच्छा, सर्विसेज जो है वो आप लोग जो है वो बिला वजह ही कोई ना कोई सर्विस आप प्रोवाइड करते हुए मतलब जिसको बोलते हैं ना यार, जिसको बोलते हैं कि रजामंदी के साथ अपनी जो है विदाउट किसी सैलरी, विदाउट किसी पे के आप अनकंडीशनल सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हुए किसी भी हिसाब में मुझे नज़र आ रहे हैं कि इस हफ्ते, इस महीने सॉरी, वो आप करते हुए मुझे नज़र आते हैं। सब वीनस की जो पोजीशन है वो आपके कारोबार में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है आपकी, और आप कारोबार जो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, ख़ास तौर पे ब्यूटी के रिलेटेड, वो आपका कामयाब होता हुआ मुझे नज़र आता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं एक्यूरस की तरफ। एक्यूरस की जो प्लानेटरी पोजीशन है वो मैं आपको बता दूं। 4th हाउस में इनके जो है वो 4th हाउस में इनके जो है वो राहु मौजूद है, और 10th हाउस में जो है इनके वो केतु मौजूद है। यहाँ पर 4th हाउस में राहु का मौजूदगी ये इस तरह से करती है कि आप लोगों को आपकी अपनी जो घर है आप लोगों का, उससे आपको दूर जाना पड़ सकता है। मतलब कि काफ़ी दूर कमाने के लिए, या शादी होके जो लड़की है वो काफ़ी दूर चली जाए, अपने 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 मतलब अपने घर से काफ़ी दूर चली जाए, मतलब फ्लाई करके या कहीं इधर उधर 7 समंदर पार भी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आपकी मम्मा की सेहत भी इस महीने अच्छी रहती हुई एक्यूरेस मुझे नज़र आती है। और आप लोगों के अगर कारोबार में कोई मसले मसाइल हैं, तो इस वक्त इस महीने वो जारी रहते हुए नज़र आते हैं। कैरियर अगर आप चेंज करते हैं अपना, तो उसका मुझे कोई अच्छा रिजल्ट होता हुआ नज़र नहीं आता कि आप लोग अपना कैरियर चेंज करें और उसमें कोई आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फ़ायदा हो जाए, ये मुझे नज़र नहीं आता। अच्छा, आगे जो आप लोगों की जो प्लानेटरी पोजीशन है, सैटर्न और
सैटर्न और जो जुपिटर है वो आपके 12th हाउस में मौजूद है। यहाँ पर अगर आप लोग बाहर इमिग्रेशन का ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली ये महीना आप लोगों का बाहर जाने का है, फ्लाई करने का है। आप लोग ट्राई करें। आप लोग जो भी आप छुपे हुए दुश्मनों पे आप लोग काबू पा सकते हैं। आप लोगों की दुआएं कबूल होने का टाइम है अल्लाह के नाम पे, या आप अपने मतलब दान किया करें, अपने आप को लोगों के कामों में सर्व करें, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ जो है वो मिल सकता है। ख़ुसूसन जो 15 तारीख के बाद है, काफ़ी हालात आप लोगों के बेहतर होते हुए इस सिचुएशन में मुझे नज़र आते हैं। आपकी सेहत के मसाइल, डिजीज़ जो हैं वो आपकी कंट्रोल में अब आती हुई नज़र आती हैं। ख़ुसूसन 8 अक्टूबर के बाद, 8 अक्टूबर यानी 8 अक्टूबर के बाद ये मामला काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल में आपको नज़र आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार जो बीमारी या डिजीज़ हमें हुई थी वो मसला अब हल होते हुए नज़र आता है। सर्विसेज आप प्रोवाइड करते नज़र आते हैं, यानी आपकी जॉब जो है वो कंटिन्यूटी में है। जिस तरह से चल रही है उस तरीके से ही आपकी जॉब चलती हुई मुझे नज़र आती है। मार्स और सन आप लोग 8th हाउस में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है आप लोगों को पेरेंटल प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा गेन इस महीने होता हुआ नज़र आता है। सामने पैसा यानी गेम पेरेंटल प्रॉपर्टी से गेन होगा तो पैसा आते हुए नज़र आता है। अनसडन गेन जो है होने के चांसेस इस महीने में बिल्कुल कम है। रिलेशनशिप आप लोगों का काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आता है। जो एक्यूरेंस आप लोगों के जो मज़हब से रिलेटेड मसले, मज़हब से रिलेटेड जो आप लोगों का है वो काफ़ी बेहतरीन होता हुआ मुझे नज़र आता है। काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों का मज़हब से अगर आप सफ़र भी करना चाहते हैं मज़हबी तो आप कर सकते हैं। वालिद साहब की सेहत भी आप लोगों की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रहती हुई नज़र आती है। चलते हैं जी पाइसिस की तरफ। जो पाइसिस की प्लानिटरी पोजीशन है वो 3rd हाउस में राहु है और उनके जो 9th हाउस में केतु है। तो केतु यहाँ पे रूहानी तौर पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि केतु को रूहानियत का भी वो माना जाता है, लेकिन रूहानियत की तरफ बंदे को काफ़ी ज़्यादा ले जाता है। तो 9th हाउस में केतु का मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूहानी आप लोग इस महीने हो रहे हैं और काफ़ी पहले से चलता आ रहा है आप लोगों के अंदर, लेकिन इस महीने इसके अंदर ज़्यादा इजाफी पाइसेस मुझे नज़र आता है। आप लोगों के वालिद साहब से आप लोगों की थोड़ी सेपरेशन रह सकती है, मतलब कि सेपरेशन ऐसे कि कोई बात हो जाए उससे आप लोग नाराज़ रहें, तो इस तरह से ना कीजिए। वालिद साहब की शफ़क़त जो है वो बहुत बेहतर होती है इंसान के लिए। तो आप लाजमी तौर पे जो है ना वो कांटेक्ट में अपने वालिद साहब से रहें। उनके साथ बात ख़त्म करने की, एक बात ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो जाता है वालिद साहब में कोई बात कर देते हैं तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। छोटे बहन भाइयों के साथ आप लोगों के ताल्लुकात जो है वो अच्छे रहेंगे। मेहनत जो आप करेंगे उसका फटाफट आपको फल इस महीने मिलता हुआ मुझे नज़र आता है। दूसरी प्लैनेटरी पोजीशन की अगर हम बात करें तो 11th हाउस में आपके सैटर्न और जुपिटर मौजूद हैं। यहाँ की ख्वाहिशात काफ़ी अच्छी, जो आप ख्वाहिश करेंगे आप जो है मतलब 10 में से 5 ख्वाहिशें 6 ख्वाहिशें आप लोगों की विशेष जो है वो पूरी होती हुई नज़र आती है और बहुत अच्छे से पूरी होती हुई नज़र आती हैं। आप लोगों के मतलब कि काफ़ी बेहतरीन ये मामला आप लोगों को लगते हैं। अगर कोई पाइसेस वाले पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मतलब कि वो करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, मंगनी करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रोमांस आप लोगों का कंट्रोल में इस महीने रहेगा और काफ़ी अच्छा और बेहतर आप लोग परफॉर्म करते हुए मुझे हर सेक्टर में नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए महीना काफ़ी बेहतर है। जो एहतियात का दूसरी जो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि आप लोगों का जो आप लोगों का जो आप लोगों का जो सेहत के मसाइल हैं वो थोड़े से मुझे उजागर होते हुए इस महीने में नज़र आते हैं। बाकी आप लोगों का रिलेशनशिप में जो मसले मसाइल तो वो इस महीने से ख़त्म हो जाएंगे और काफ़ी बेहतर आप लोगों का ये महीना पाइसेस वाले रहता हुआ मुझे नज़र आता है। और आप लोगों की मम्मा की सेहत भी काफ़ी बेहतर नज़र आती है। कारोबारी लिहाज से भी आप लोगों को काफ़ी मौके कारोबार के मिलेंगे, तो उन लोगों मौक़ों को अवेल कीजिएगा और अपने मंथ को इस सिनेरियो से गुजारने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।